आज प्रिया प्रियतम की पावन क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन के इस कुंज में प्रातः स्मरणीय पूज्य वंदनीय पूज्यपाद पंडित प्रवर श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज का 36वां प्रिया प्रियतम मिलन महोत्सव आज से प्रारंभ होने जा रहा है। भाद्रपद तृतीया से ऋषि पंचमी तक पिछले 35 वर्षों से यह कार्यक्रम निरंतर भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वानों संतों की उपस्थिति में आयोजित होता रहा है। लेकिन इस वर्ष चूंकि संपूर्ण विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संपूर्ण जन समाज पीड़ित है और भारत सरकार के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए जैसे सभी को बताया गया है सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूर दूर बैठें, मुंह पर मास्क का प्रयोग करें और कम से कम किसी प्रकार के आयोजन पर अपने श्रद्धा भाव से जितना दूर हो सके। आश्रम से नहीं निकल पा रहे हैं और निकलना चाहिए भी नहीं, लेकिन चूंकि महाराज जी का पंडित भक्तमाली जी के प्रति अगाध श्रद्धा है, उसी क्रम में हमने गुरुलाल जी के श्री महंत जी को यहाँ पर आमंत्रित किया कि आप कम से कम इस कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलन का शुभारंभ करें। सुदामा कुटी के श्री महंत जी परम पूज्य सुचना जी महाराज से भी निवेदन है, वो भी सुदामा कुटी से नहीं निकलते हैं और चैतन्य कुटी महाराज जी से निकलते नहीं है। लेकिन इन तीनों का प्रारंभ से ही बल्कि मैं कहूँ कि जो है पंडित भक्तमाली प्रसाद के जीवन काल से ही बड़ा घनिष्ठता का निकटता संबंध रहा है। तो हम इनको बुलाए बिना ना रह पाए। हमने कई बार जब मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद यही तय किया कि नहीं केवल 2 या 3 बस इनको बुला करके ही हम प्रारंभ किया है और इसका विधिवत शुभारंभ हमारा तीनों के कार्यक्रमों से दीप प्रज्वलन करके हुआ है। तो मेरा इसी क्रम में आज की अध्यक्षता करने के लिए मेरा निवेदन चैतन्य कुटी के श्री महंत परम पूज्य महाराज जी तो जाएंगे। तो मेरा सर्वप्रथम क्योंकि महाराज जी जाएंगे वहाँ भी समाज चल रहा होता है मंदिर में, तो मेरा निवेदन है गुरुलाल जी कुंज के श्री महंत जी महाराज से कि सर्वप्रथम वे ही अपनी बाबा जी ने श्रद्धांजलि पूज्यपाद पंडित भक्तमाली जी के प्रति प्रकट करें। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सत्य अवतारिणे राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्जभानवे किशोरीगुलं वन्दे वृन्दावन विहारिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं परम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए को इनके पद वंदन किए ना सही अनेक मंगल आदि विचार रहे वस्तुना और अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप
सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, बजवे को दोई सुघर, के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादई, संतन को जस गाओ, भव सागर के तरन को, नाहिन और उपाय। पूर्वाचार्य चरणारविंद सदा सर्वदा विराजमान, प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव के स्वरूप प्राणधन श्यामा श्याम की नित्य सेवा परायण ऐसे हमारे पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज विराजमान, पूज्य महाराज जी सुदामा कुटी वाले महाराज, श्री पूज्य चेतन कुटी वाले महाराज, श्री यथा सभी हरि वैष्णव भक्तजन यथा सबको वंदन करते हुए आज यह प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव अपने आप में एक दिव्यतम और परिपूर्णतम स्वरूप से श्री वृंदावन की धरा के ऊपर विराजमान होकर के सुशोभित होता था, हो रहा है। वस्तुतः परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जिनके फलस्वरूप और भावना तो सर्वोपरि मानी जाती है। भावे विद्यते देवा, भाववश भगवान, सुख निधान करुणा आय। भाव ही सर्वोपरि है। उपासना के स्वरूप में भी भाव के ऊपर आचार्यों ने बहुत प्रकाश दिया है। यदि हम लाल प्यारी की सेवा में, प्रिया लाल की सेवा में 56 भोग भी महाराज जी परोसा जाए और यदि भावना ना हो, भावना हो तो उसको आरोगेगा कौन? तो इससे सिद्ध हो गया ठाकुर जी कौन है? भावाग्रही जनार्दना। ठाकुर भाव के भूखे हैं। जो भक्त अपने हृदय से वस्तु को निवेदित करते हैं, मैं मोहन बस गयो मेरे मन, इसी धारणा में सदा सर्वदा छके रहते थे। सामान्य रीति से भी देखा जाए, सहजता में कोई आ जाए तो पूज्य भक्तमाली जी सदा झूमते ही रहते थे, मानो श्यामा श्याम को अपने हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान करके लड़ामते रहते हों और उनको सुख प्रदान करते हो। यही सखी का नित्य स्वरूप है। देखो, शरीर संबंध नहीं माना जाता है और ये हम लोग आत्म रूप से सदा रमण बिहारी के ही चरणों में हैं। यह सत्य को स्वीकार कर लेना यही भावना है और यही साधना है। फिर सामान्य कोटि के नहीं है। हमारे पूज्य श्री कटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी, पूज्य श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज आचार्य चरण सामान्य कोटि के नहीं थे। उस समय पूज्य श्री शास्त्री अमोलक राम जी महाराज और बड़े बड़े पूज्य बाबा प्रियाशरण जी महाराज, लाला हरगुलाल जी महाराज, ये जो थी ना, बड़े महाराज जी की बड़ी कृपा इनके ऊपर हुई थी। वाणी के संबंध में यदि पूज्य श्री प्रियाशरण जी को अनुभव कहीं हुआ है, वाणियों का सार गर्भित, वो पूज्य बड़े महाराज स्वामी श्री भगवान दास जी महाराज की कृपा। और उस समय ये महापुरुष ऐसे विराजमान थे। पूज्य भक्तमाली श्री अपने टोपी कुंज वाले महाराज जी, श्री माधवदास जी महाराज, महापुरुषों से भरा हुआ सागर था श्री वृंदावन। और ऐसे महापुरुष के लाडले पूज्य भक्तमाली जी हैं। तो ये देखा गया है, ज्यों गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लहो, जिन आमाशा इंदु तुनि बुरा पंथ न पावे। वस्तुतः इस गादी का सर्वोपरि अधिकार उसी को है। गहोरे मन सब रस को रसार,
लोक वेद कुल कर्मे तजिए भजिए नित्य विहार, ग्रह कीरत कामिन धन त्यागो सेवो श्याम उदार। तो कहे श्री हरदास रीत संतन की चल गादी को अधिकार। श्री गुरुदेव भगवान परम उदार चूड़ामणि होकर के विराजमान। पात्र जब रसिक हृदय शिष्य का मिल जाता है तो सदगुरुदेव भगवान अपने हृदय की संपत्ति अपने प्रिय शिष्य को प्रदान कर देते हैं। यही तो आदान प्रदान है। तो धनवान बनाने वाले गुरुजन ही होते हैं और उसका फल यह होता है कि गुरु आज्ञा जिनने करी। पूज्य भक्तमाली जी महाराज के रोम रोम में गुरु आज्ञा भी विराजमान थी। बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना है, जो आज्ञा मिली है। ये ताड़ वाली जो कुंज है ना, गुरुदेव की कृपा का प्रसाद ही तो है हम लोग जहाँ विराजमान है। और आज उनकी कृपा से सदा सर्वदा वृंदावन की रजगण में विराजमान हम लोग हैं। ये गुरुदेव का तो गुरु आज्ञा जिनने करी तिनको अति बड़ भाग, और गुरु आज्ञा ते युगल मिले पावे जुगल सुहाग। और उसका फल यह हुआ, पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने इन्हीं नयनों से, इन्हीं नेत्रों से, इसी शरीर में साक्षात निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का दीदार किया है, दर्शन किया है। ये गुरुदेव भगवान का प्रसाद सामान्य कोटि के लिए पूज्य भक्तमाली जी महाराज, सारा वृंदावन सब जानते हैं इस संबंध में। ऐसे पूज्य आचार्य चरण के लाडले भक्तमाली जी महाराज को हम अपनी भावना रूपी श्रद्धा रूपी सुमन अर्पण करते हुए वाणी को विराम करेंगे। जय जय श्री हरदास।